बोलो विष्णु भगवान की जय। आज मैं आपको भगवत गीता का चौथा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ज्ञान कर्म संन्यास योग। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मोपदेश देने के बाद कहा, हे अर्जुन, जिस ज्ञान का उपदेश मैंने तुम्हें दिया है उसी ज्ञान का उपदेश मैंने वैवस्वान सूर्य को कल्पारंभ में दिया था। वैवस्वान ने यह ज्ञान अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह परंपरागत इस ज्ञान योग विद्या को राजर्षियों ने जाना, लेकिन हे अर्जुन, यही ज्ञान कालांतर में इस भूमंडल पर लुप्त हो गया था। इस ज्ञान को अब मैंने तुम्हें बताया है क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। हे सखा, यह ज्ञान श्रेष्ठ व रहस्यमयी है, अतः तुम इसको भली प्रकार विचार कर एकाग्रचित्त हो जाओ। भगवान कृष्ण के इन वचनों को सुनकर अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ। तब उन्होंने पूछा, हे श्री कृष्ण, आप मेरे मित्र हो और आपका जन्म भी इसी काल में हुआ है, लेकिन आपका कहना है कि यह ज्ञान आपने कल्पारंभ में वैवस्वान को दिया था। यह रहस्य मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वैवस्वान का जन्म तो युगों पूर्व हो चुका था। हे सखा, आप मेरे संशय का निराकरण करें। प्रथापुत्र अर्जुन के संशय का निराकरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे सखा, हम दोनों के इससे पूर्व भी अनेक जन्म हो चुके हैं। इसका मुझे ज्ञान है, लेकिन तुम इस रहस्य से अनभिज्ञ हो। हे परम तप अर्जुन, मेरा जन्म अयोनिज होता है, मेरा स्वरूप विनाश रहित है। मुझमें और सांसारिक जीवों में मुख्य अंतर यह है कि जीव प्रकृति के अधीन होकर जन्म ग्रहण करते हैं, लेकिन मैं प्रकृति को अपने अधीन करके योग विद्या से दिव्य स्वरूप में इस धरा पर आता हूँ। अपने इस दिव्य स्वरूप को मैं तभी धारण करता हूँ जब धरा पर धर्म की हानि और अधर्म की अभिवृद्धि होती है। तब धर्म को पुनः प्रतिष्ठापित करने के हेतु मैं प्रत्येक युग में अलौकिक दिव्य स्वरूप में अवतरित होता हूँ। इसलिए हे सखा अर्जुन, मेरा जन्म व कर्म दोनों ही दिव्य कहलाते हैं। जो जीव मेरे इस दिव्य स्वरूप को तत्व से जान जाता है वह पुनः देह धारण कर भूमंडल पर नहीं जन्मता, अर्थात वह मोक्ष पाकर मेरे दिव्य धाम में मेरे ही स्वरूप को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो जीव काम क्रोध मोह लोभ आदि विकारों का परित्याग कर मेरी शरण ग्रहण करते हैं उन्हें मेरे ही स्वरूप की प्राप्ति होती है, यह तुम सत्य जानो। हे अर्जुन, जो भक्त मेरा स्मरण करता है मैं भी उसका स्मरण करता हूँ। जो जीव इस रहस्य को जानता है वह मेरा शरणागत होता है। जो जीव मुझे तत्व से नहीं जानता वही इस मृत्यु लोक में कर्म फल की आशा से देवतादिकों की आराधना करता है, और ऐसे प्राणियों को उनके कर्मफल स्वरूप सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, लेकिन उनको मेरे स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। मेरी प्राप्ति उन्हीं प्राणियों को होती है जो मुझे सर्वात्मा सर्वव्यापी अविनाशी सत्स्वरूप आनंदमय जानकर भजता है, अर्थात जो मेरे दिव्य प्रकाश स्वरूप आत्मा रूप का साक्षात्कार कर लेता है वह आत्मज्ञानी ही मुझे प्राप्त कर पाने में समर्थ होता है। अतः हे अर्जुन, तुम एकाग्र भाव से मेरा ही स्मरण करो। हे अर्जुन, सृष्टि में गुण कर्म के अनुसार प्राणियों की रचना करने वाला मैं ही हूँ, अर्थात सत्व रज तम गुणों के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व शूद्र की रचना भी मैंने ही की है, तथा इनके कर्मों का निर्धारण भी मैंने ही किया है। इन जीवों में भी जो करता है वह मेरा ही स्वरूप है, ऐसा तुम निश्चित मानो। जीवों के माध्यम से कर्म का करने वाला होने पर भी मैंने कर्मों के बंधन में नहीं बनता, क्योंकि कर्मफल के प्रति मेरी कोई कामना नहीं होती। इस तरह जो प्राणी मुझे तत्वतः जानता है वह भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। अतः हे अर्जुन, पूर्वजों का अनुसरण कर तुम भी कर्म करो। श्री कृष्ण के मुखारविंद से बार बार कर्म करने की बात सुनकर जब अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, कर्म क्या है जिसे आप बार बार करने के लिए मुझे प्रेरित कर रहे हैं, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म गति समझाते हुए कहा, हे धनंजय, कर्म की गति अति गहन है। इस कर्म अकर्म के कारण मनीषीगण भी भ्रमित हो जाते हैं, अतः मैं तुम्हें तत्व बतलाता हूँ।
जिसको जानकर प्राणी भव बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, कर्म, अकर्म व निषिद्ध या विकर्म क्या है, इनको तत्वतः अवश्य जानना चाहिए। ऐसे कर्म जो शास्त्रानुसार किए जाते हैं कर्म कहलाते हैं, जैसे नित्य कर्म आदि। यदि प्राणी अज्ञानतावश दुष्कृत्य कर बैठता है तो उसे विकर्म या निषिद्ध कर्म कहते हैं। लेकिन प्रमाद, आलस्य के कारण यदि प्राणी कर्म नहीं करता तो वह अकर्म कहलाता है। जो प्राणी अहम भाव का त्याग करके कर्मों में भाव नहीं देखता तथा अज्ञानी के कर्मों पर भी ध्यान नहीं देता, अर्थात अज्ञानी की क्रियाओं का अदृष्टा होता है, वह धीमान होता है और वही योगी या तत्वज्ञ होता है। ऐसा तत्वज्ञ या आत्मज्ञानी पुरुष कर्मों में लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, ज्ञानाग्नि के द्वारा जिस पुरुष के कर्मों का क्षय हो गया हो उसी को विद्वजन पंडित कहते हैं। ऐसे प्राणी में कर्म फलेच्छा नहीं रहती और कर्म फलेच्छा नहीं रहने से क्रोध भी उत्पन्न नहीं होता। क्रोध तो तब उत्पन्न होता है जब कर्म का फल नहीं मिलता। लेकिन आत्मज्ञानी तो परमानंद रूपी अमृत का पान करके सांसारिक प्रपंच से सदैव दूर रहता हुआ संतुष्ट रहता है। ऐसा ज्ञानी कर्म करता हुआ भी कर्म बंधन से मुक्त रहता है। जिस ज्ञानी पुरुष ने मन और इंद्रियों पर विजय पा ली है तथा शरीर रक्षा संबंधी जो कर्म वह करता है, तो ऐसे पुरुष को उन कर्मों के करने का दोष नहीं लगता। हे अर्जुन, जिसने आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सदैव तृप्त रहता है। उसकी स्थिति यह हो जाती है कि यदि कुछ मिल गया तो ग्रहण कर लिया, अर्थात अति प्रसन्न नहीं होता। यदि कुछ भी ना मिला तो असंतुष्ट या क्रोधित नहीं होता। सर्दी, गर्मी, दुख, सुख, ईर्ष्या आदि से उसे नहीं सताते। वह सभी जीवों में मेरे ही स्वरूप का दर्शन करता हुआ सबके प्रति समभाव रहता है। समस्त चराचर में वह मुझको ही देखता है। ऐसे आत्मचिंतक विद्वान को कर्म बेड़ियां बंधन में बांध नहीं पाती, अर्थात आत्मज्ञानी के सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं क्योंकि वह ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो चुका होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष सभी पदार्थों में ब्रह्म भाव रखता है वह ब्रह्मद्वा होता है। ऐसे पुरुष को सारी सृष्टि व सृष्टि के पदार्थ ब्रह्ममय ही दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसा पुरुष व्यावहारिकता में भी ब्रह्म भाव रखता है। यदि वह यज्ञाचरण भी करता है तो स्त्रुवादी भी ब्रह्म ही प्रतीत होते हैं। हवि भी ऐसे पुरुष के लिए ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, हवन भी ब्रह्म है। इस तरह ब्रह्म कर्म में लीन पुरुष के लिए प्राप्य सभी कुछ ब्रह्म स्वरूप ही होता है। कुछ योगी देव पूजादि यज्ञ को ही श्रेष्ठ मानकर देवोपासना करते हैं। कुछ अन्य योगी जन परमात्मा रूप अग्नि में हवन करने को यज्ञ कहते हैं, अर्थात आत्मचिंतन करते हुए सुमिरन रूप सामग्री द्वारा यजन करते हैं, अथवा आत्मा का एकाग्र भाव से साक्षात्कार कर ब्रह्म स्वरूप अग्नि में यजन करते हैं। ब्रह्म या आत्मा का चिंतन भी यजन या हवन कहलाता है। कुछ अन्य योगनिष्ठ इंद्रिय संयम रूप हवन करते हैं। कुछ योगनिष्ठ विषयों पर अंकुश लगाकर हवन करते हैं। हे अर्जुन, मुझमें चित्त को लगाकर मेरे ही नामों का गुणगान करना भी यजन या हवन कहलाता है। कुछ अन्य लोग ईश्वर के निमित्त द्रव्यादि से लोक सेवा करते हैं। कुछ लोग निज धर्म का पालन कर तप यज्ञ करते हैं। कुछ लोग असंख्य योग करते हैं। इन सबसे अलग कुछ लोग भगवत चिंतन रूप यज्ञ करते हैं। चिंतन करना ज्ञान यज्ञ है। कुछ योगी जन अपान वायु में प्राण वायु का व प्राण वायु में अपान वायु का यजन करते हैं। कुछ अन्य योगी प्राण अपान की गति को अवरुद्ध कर प्राणामय यज्ञ करते हैं। ये सब यज्ञ होते हैं, इनके द्वारा पापों का क्षय होता है। कुछ अन्य योगी जन आहार संयम के द्वारा प्राणों ही में यज्ञ करते हैं। हे अर्जुन, ज्ञानाकृत वाले योगी परम पद को पाते हैं। जो प्राणी यज्ञ रहित हैं वह इस सृष्टि में सुख लाभ प्राप्त करते हैं। ये सभी यज्ञादि कर्म वेदों में वर्णित हैं। इन यज्ञ कर्मों के द्वारा ही जीव भव बंधन से मुक्त होता है। हे परम तप, मेरे द्वारा बताए गए
सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ अर्थात मेरे तत्व को जानना ही श्रेष्ठ है। जो मुझे तत्व से जान लेता है उसके सभी कर्म स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए जीव या प्राणी को तत्व ज्ञाता गुरु के समीप जाकर दंडवत प्रणाम करने के बाद मुमुक्षु की भांति श्रद्धा भाव से ज्ञान प्राप्ति की याचना करनी चाहिए। ज्ञान मुमुक्षु के श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर तत्व ज्ञाता गुरु उसे अवश्य ही आत्म तत्व का ज्ञान देते हैं। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बाद उस प्राणी को सब कुछ ब्रह्ममय ही दिखलाई पड़ता है। सांसारिक मोह मायादि विकार उसे त्रस्त नहीं करते। ऐसे प्राणी की मुझ सच्चिदानंद में प्रीति बढ़ती है। इस प्रकार उस प्राणी के द्वारा ज्ञान अज्ञानवश यदि कोई पाप कृत्य होता भी है तो उसका दोष उसे नहीं लगता। उसके सभी पाप समूह भस्मीभूत हो जाते हैं। हे अर्जुन, सृष्टि में ज्ञान के सदृश पवित्र कर्ता अन्य कुछ भी नहीं है। जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसमें समत्व भाव का उदय हो जाता है। इस ज्ञान की प्राप्ति उसी को होती है जिसका चित्त पवित्र होता है। वही आत्मा तत्व के ज्ञान से लाभान्वित होता है। हे अर्जुन, इंद्रिय संयम निश्चल मन पुरुष ज्ञान प्राप्ति के बाद परम शांति को पाता है। जो श्रद्धाहीन, स्वाध्याय न करने वाला, शंकालु जीव परमार्थ से विमुख होता है उसे कहीं भी सुख लाभ नहीं होता। हे धनंजय, जिसने सभी कर्म मुझको अर्पित कर दिए हैं, जिसके संशय मिट गए हैं, ऐसा जीव कर्म बंधन में नहीं पड़ता। इसलिए हे भरतवंशी, तुम भी संभाव बुद्धि रखते हुए अज्ञानतावश उत्पन्न हृदयास्थ संशय को ज्ञान खड्ग से उच्छेदित कर युद्ध के निमित्त खड़े हो। अध्याय महत्व। भगवान हरि ने लक्ष्मी जी से कहा, हे प्रिय, गीता के चतुर्थ अध्याय का नित्य पाठ करने वाला किसी को स्पर्श भी कर दे तो उसकी मुक्ति हो जाती है। इसी संदर्भ में मैं तुम्हें एक आख्यान सुनाता हूँ। पुरातन काल में जाह्नवी नदी के तट पर बसी कांचीपुरी नगरी में एक मुनि का आश्रम था। वह योगनिष्ठ मुनि श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का नित्य पाठ करते हुए आत्म तत्व में लीन रहते थे। फलस्वरूप उनका चित्त शुद्ध हो गया था। उन्हें प्राकृतिक आपदाएं बिल्कुल भी त्रस्त नहीं करती थीं। वह पूर्ण संतुष्ट थे। एक समय की बात है कि वह देव दर्शनों के निमित्त यात्रा पर निकले। यात्रा काल में पद यात्रा अधिक होने के कारण उनका शरीर श्रांत हो गया। वह विश्राम करने के उद्देश्य से बेर की झाड़ियों तले लेट गए। एक झाड़ी से उन्होंने टेक लगा ली तथा दूसरी झाड़ी की ओर चरण कर लिए। विश्राम करने के पश्चात मुनि अग्रिम यात्रा पर निकल पड़े। इधर दोनों झाड़ियां अल्पकाल में ही शुष्क हो गईं और उन्होंने उसी नगर के एक विद्वान ब्राह्मण कुल में कन्याओं के रूप में जन्म ग्रहण किया। कालक्रम के अनुसार वह वृद्धि को प्राप्त होती गईं। संयोगवश मुनि भी यात्रा संपन्न कर अकस्मात उस ओर से ही निकल रहे थे। तब दोनों कन्याओं की दृष्टि मुनि पर पड़ी और उन्होंने चरण छूकर उनकी अनुशंसा करते हुए कहा, हे महात्मन, आपकी कृपा से जड़ योनि से मुक्ति पाकर हम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुई हैं। दोनों की यह भेदपूर्ण बात सुनकर मुनि को आश्चर्य हुआ और उन्होंने उनसे कहा, हे देवियों, मुझे तो इसका भान नहीं है, लेकिन तुम झाड़ियाँ किस कारण बनी? किसके दोषवश तुम्हें यह भोग भोगना पड़ा? तब दोनों कन्याओं ने मुनि को बताया, हे मुनि, एक समय की बात है। गोदावरी की तटवर्ती भूमि पर एक तपोनिष्ठ भीषण गर्मी में भी प्रचंड अग्नि के मध्य स्थित रहकर और शीत ऋतु में शीतल जल में रहकर तप किया करते थे। इंद्रिय संयमी वह तपोनिष्ठ अंतर्मुखी थे। उनके कठोर तप से भयभीत देवराज इंद्र ने हम दोनों को मुनि की तपस्या में विघ्न उपस्थित करने के लिए भेजा। इंद्र के आदेश से हम उन मुनि की तपस्या भंग करने के लिए वहां पहुंची। उस समय मुनि तप में लीन थे। हम दोनों ने वाद्य वादन, गायन, नृत्य व भाव भंगिमाओं द्वारा मुनि को आकर्षित करना चाहा। जब हम यह सब कर ही रही थी कि एकाएक मुनि ने नेत्र खोले और हमको देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने हमें शाप दिया कि तुम दोनों गंगा के तट पर बेर की झाड़ियां बन जाओ। शाप के कारण हम कांपने लगीं। हमने करबद्ध हो मुनि से प्रार्थना की, हे महात्मन, इसमें हमारा तनिक भी दोष नहीं है। देवराज इंद्र के आदेश से ही हम यह कृत्य करने को विवश थीं।
वस्तु स्थिति का ज्ञान होने पर मुनि को का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने मुक्ति का उपाय बताते हुए कहा, जब कोई आत्मज्ञाता तपस्वी तुम्हारा स्पर्श करेगा तब तुम्हारी मुक्ति होगी, लेकिन तुम्हारी स्मरण शक्ति यथावत बनी रहेगी। उन दोनों ने कहा, हे महात्मन, जब हम झाड़ी के रूप में थीं तब आपने ही अपने स्पर्श व गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ सुनाकर हमें मुक्ति दिलाई। तत्पश्चात उन्होंने मुनि को प्रणाम कर वहां से प्रस्थान किया। मुनि भी अपने आश्रम की ओर चल दिए। भगवान हरि बोले, हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह दोनों कन्याएं भी गीता के चतुर्थ अध्याय का नित्य पाठ करने लगीं। इसके प्रभाव से ही उन्हें मुक्ति मिली। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो नारायणा। ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा।